भारत में इन दिनों एक ही चर्चा जोर पकड़ रही है। हर तरफ यही खबर फैल रही है कि 100 टन सोना हमारे देश में पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी ही नहीं बल्कि गर्व भी महसूस होगा कि हकीकत में ये आंकड़ा 100 टन नहीं बल्कि पूरे 214 टन सोने का है। जी हाँ, ये कोई हवा में उड़ती अफवाह नहीं है बल्कि ठोस और पक्की जानकारी है कि 214 टन का बेशकीमती खजाना अब भारत की धरती पर मौजूद है। ये वही सोना है जिसकी चमक और अहमियत के सामने दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्राएं जैसे अमेरिकी डॉलर और यूरो भी फीकी पड़ रही हैं। आज भारत के पास जो ये अपार संपत्ति आई है, उसने वैश्विक बाजार में हलचल मचा दी है। इसी वजह से दुनिया के बड़े बड़े देश और आर्थिक ताकतें भारत की ओर टकटकी लगाए देख रही हैं। साथ ही कुछ देशों को तो ये खबर सुनकर परेशानी और बेचैनी भी होने लगी है। इतना ही नहीं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अफ्रीका के घाना देश का दौरा भी इसी सोच समझकर बनाई गई रणनीति का हिस्सा है। घाना सोने के उत्पादन में दुनिया के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण देशों में गिना जाता है। वहां की धरती से निकला सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहद अहम स्थान रखता है। भारतीय नेतृत्व की ये चाल न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ये वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति और मजबूत करने का प्रयास भी है। इधर अमेरिका जैसे देशों की आंखें तब चौंधिया गईं जब ये खबर आई कि भारत में हाल ही में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक सोने का भंडार खोजा जा चुका है। ये खोज इतनी विशाल है कि आने वाले वक्त में भारत के आर्थिक और व्यापारिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में आई ये 214 टन सोना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि ये हमारी उभरती ताकत, हमारी सामरिक क्षमता और भविष्य की आर्थिक दिशा का प्रतीक है। तो आखिर इस सोने के आने के पीछे का असली राज क्या है? 214 टन सोना भारत में आने से दुनिया को क्या संदेश मिल रहा है? क्या ये सिर्फ आर्थिक मजबूती का संकेत है या इसके पीछे कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति भी छुपी है? इन सभी सवालों का गहराई से विश्लेषण हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भारत की ताकत और गौरव के इस सफर में हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। हाल ही में जब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक अहम खुलासा किया तो मनी कंट्रोल ने इस बड़ी खबर को प्रमुखता से छापा कि भारत में 100.32 टन सोना पहुंच चुका है। जैसे ही ये सूचना सामने आई, देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई आरबीआई को दिल से बधाई दे रहा था कि आखिरकार बैंक ऑफ इंग्लैंड में सुरक्षित रखा गया हमारा 100.32 टन सोना अब वापस अपने वतन आ चुका है और सुरक्षित रूप से भारत की धरती पर रखा गया है। ये खबर जितनी भारतीयों के लिए गर्व और खुशी का कारण बनी, उतनी ही भारत के दुश्मन देशों के लिए चिंता और परेशानी का सबब बन गई। खासकर वे देश जो भारत की तेजी से बढ़ती ताकत और तरक्की देखकर जलते हैं, इस सोने की वापसी को आसानी से हजम नहीं कर पा रहे। और जब बात ऐसे जलने वालों की आती है तो हम क्यों ना उनके घाव पर थोड़ा और नमक छिड़कें। भारत की ताकत और बढ़ते प्रभाव की कहानी को और जोरदार बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही शुरू कर चुके हैं। इधर देश में 100 टन सोना लौटने की खबर आई और उधर पीएम मोदी अपनी कूटनीतिक रणनीति के तहत अफ्रीका के घाना देश की 2 दिवसीय यात्रा पर निकल पड़े। ये कदम यूं ही नहीं उठाया गया था बल्कि सोने की वैश्विक राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण था। दरअसल घाना दुनिया का 6वां सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है और ये देश हर साल सोना उत्पादन के मामले में भारी योगदान देता है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान दें तो आपको दिखाई देगा कि ये उन शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल है जो दुनिया के सबसे बड़े सोना उत्पादन करने वाले देश हैं। इस सूची में पहले नंबर पर चीन आता है जो हर साल लगभग 368 टन सोना निकालता है। इसी तरह दूसरे स्थान पर रूस है। अब यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में 6वें स्थान पर अफ्रीका का घाना देश आता है जो हर साल लगभग 138.60 टन सोना उत्पादन करता है। घाना का ये उत्पादन वैश्विक बाजार में बहुत अहम भूमिका निभाता है और यहीं से भारत और घाना के बीच एक गहरा रणनीतिक कनेक्शन सामने आता है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर भारत में ये 214 टन सोना कैसे और कब आया। फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास कुल 879 टन सोने का रिजर्व मौजूद है। ये सच है कि ये पूरा सोना भारत की धरती पर नहीं रखा गया है। इसका एक बड़ा हिस्सा भारत में है, जबकि काफी मात्रा में सोना अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोप के केंद्रीय बैंकों में सुरक्षित रूप से जमा रखा गया है। मगर हाल के आंकड़े बताते हैं कि अब भारत ने अपने घरेलू तिजोरियों में रखे सोने की मात्रा को बढ़ा लिया है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस समय भारत की जमीन पर रखा गया सोना लगभग 613 टन तक पहुंच चुका है, जबकि विदेशों में अब करीब 224 टन सोना ही बाकी है। यानी अगर आप जोड़ें तो 613 प्लस 224 तो बराबर 837 टन।
अब सवाल उठता है कि जब आरबीआई के कुल रिजर्व की मात्रा 879 टन है, तो बाकी के 42 टन सोना कहां गया? बताया जा रहा है कि इस हिस्से को आरबीआई ने किसी तीसरे सुरक्षित माध्यम के जरिए स्टोर कर रखा है, जिसकी सटीक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। पहले भारत का बहुत बड़ा स्वर्ण भंडार विदेशों में था, लेकिन आरबीआई ने 2022 से ही ये निर्णय ले लिया था कि अब धीरे धीरे इस सोने को वापस भारत लाया जाएगा। 2022 से 2023 के बीच लगभग 10 से 12 टन सोना इंग्लैंड से भारत लाया गया था। ये प्रक्रिया एक टेस्ट रन की तरह थी, लेकिन बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया साल 2024 में, जब करीब 100 टन सोना ब्रिटेन से भारत वापस लाया गया, और ये 1991 के बाद की सबसे बड़ी एकल खेप मानी गई। इसके बाद अक्टूबर 2024 में धनतेरस के शुभ अवसर पर एक और बड़ी खेप भारत आई, जिसमें 102 टन सोना वापस लाया गया। इस खबर को उसी समय सार्वजनिक किया गया और देश भर में गर्व का माहौल बन गया। अगर सितंबर 2022 से सितंबर 2024 के बीच आए सभी खेपों को जोड़ा जाए तो कुल 214 टन सोना भारत की धरती पर वापस आ चुका है। आरबीआई ने इस निर्णय को जियोपॉलिटिकल रिस्क्स और सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया है, ताकि भारत का खजाना बाहरी आर्थिक दबावों से दूर रह सके और अपनी संपत्ति देश के भीतर सुरक्षित रखी जा सके। साथ ही रणनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ हिस्सा विदेशों में भी रखा गया है, ताकि तरलता बनी रहे और वैश्विक गोल्ड मार्केट तक भारत की पहुंच बरकरार रहे। फिलहाल जो 100.32 टन सोना भारत लाने की खबर है, वो अप्रैल 2024 से मई 2025 के बीच की अवधि से जुड़ी हुई है। यानी कि साफ साफ कहा जाए तो आरबीआई इस वक्त लगातार देश का सोना वापस लाने के मिशन पर काम कर रही है, और अनुमान है कि अब तक करीब 250 से 300 टन सोना भारत की झोली में लौट चुका होगा। लेकिन मुश्किल ये है कि अभी तक आरबीआई ने आधिकारिक तौर पर कभी ये खुलासा नहीं किया कि कुल कितनी मात्रा में सोना वापस लाया गया है। इसी वजह से आंकड़ों को लेकर तरह तरह की अटकलें देखी जा रही हैं। फिर भी ये कदम साफ तौर पर बताता है कि भारत आने वाले समय में किसी भी वैश्विक आर्थिक संकट से निपटने के लिए खुद को मजबूती से तैयार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह पीएम मोदी का अफ्रीका के सबसे बड़े और दुनिया के 6वें सबसे बड़े सोना उत्पादक देश की यात्रा पर जाना हुआ है, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये कोई साधारण दौरा नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल अफ्रीका में चीन लंबे समय से बड़े स्तर पर निवेश कर चुका है। ऐसे में भारत अब उस खाली जगह को अपने पक्ष में बदलना चाहता है। खासतौर पर गोल्ड जैसे स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज में भारत अपनी पकड़ मजबूत कर चीन को कड़ी चुनौती देना चाहता है। इसके साथ ही अफ्रीका से सोने की सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए भारत गोल्ड सिक्योरिटी कॉरिडोर जैसी रणनीति पर भी विचार कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे रूस से सस्ता तेल लाने के लिए शिपिंग रूट प्लान किया गया था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब भारत की अपनी धरती पर भी सोने के विशाल भंडार मिल रहे हैं। पूर्वी भारत के एक राज्य में हाल ही में कई जिलों में बड़े पैमाने पर गोल्ड रिजर्व की खोज हुई है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भारत अपनी सोने की ताकत से। आपको बता दें कि हाल ही में ओडिशा की धरा पर गोल्ड रिजर्व की जो खोज हुई है, उसने पूरे देश में उत्साह की लहर फैला दी है। ये कोई मामूली खोज नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास में दर्ज होने वाली बड़ी घटनाओं में से एक मानी जा रही है। जियोलॉजिकल सर्वे के शुरुआती नतीजों से साफ हो चुका है कि ओडिशा में अब तक के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स में से एक मौजूद है, जिसकी सटीक सीमा और क्षमता को लेकर अधिकारियों द्वारा विस्तृत सर्वे चलाया जा रहा है। शुरुआती रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि यहां इतनी मात्रा में सोना मौजूद है कि अगर सही तरीके से माइनिंग की जाए तो लगभग 50 टन तक शुद्ध सोना निकाला जा सकता है। माना जा रहा है कि सरकार यहां एक बड़े पैमाने पर खनन परियोजना शुरू करने की तैयारी में है, ताकि इस मूल्यवान खजाने का पूरा लाभ देश को मिल सके। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि ये सोना उतनी विशाल मात्रा में नहीं होगा जितना अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या रशिया जैसे देशों के रिजर्व्स में मिलता है। लेकिन ये खोज भारत को फिर से उस दिशा में ले जा सकती है जहां कभी उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिलहाल ओडिशा के कई जिलों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीमों द्वारा निरंतर जांच की जा रही है। मिट्टी की गहराई, चट्टानों के नमूने और खनिजों की संरचना को बेहद बारीकी से परखा जा रहा है, ताकि माइनिंग की प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और लाभदायक साबित हो सके। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर माइनिंग सफलतापूर्वक शुरू हो गई तो न सिर्फ भारत का विदेशी सोने पर निर्भरता कुछ हद तक कम होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और अगर कल्पना की जाए कि भारत की धरती से दोबारा सोना निकलना शुरू हुआ, तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा।
ये वही भारत है जिसने सदियों पहले अपनी समृद्धि से पूरी दुनिया को चकाचौंध किया था, और अब शायद वो दौर एक बार फिर लौटने वाला है। दोस्तों, अभी हम सब की दुआ है कि ओडिशा की धरती पर मिल रहे इस अनमोल खजाने की माइनिंग जल्द शुरू हो और भारत अपनी पुरानी शान और पहचान वापस पा सके। आप सब लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या आपको लगता है कि ये खोज भारत के गोल्डन फ्यूचर की शुरुआत है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सुनहरी खबर की जानकारी मिले। और अगर आप पहले जैसी और भी नॉलेजेबल और देश से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।